तो आज इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की दो प्रॉब्लम से। पहली प्रॉब्लम एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल से रिलेटेड है और दूसरी प्रॉब्लम जो हुक्स लॉ है उससे संबंधित है। तो सबसे पहले जो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल की प्रॉब्लम है अपन उसको सोल्व करेंगे। इस प्रकार की प्रॉब्लम्स कई बार एग्जाम्स में आई हैं, नेट में भी आई हैं, गेट में भी आई हैं और कई ओएनजीसी एनटीपीसी के एग्जाम्स में भी आई हैं। तो देखिए ये प्रॉब्लम क्या कहती है। अपने पास है HCl का स्पेक्ट्रम है और ये कह रहा है जो HCl का स्पेक्ट्रम है shows a very intense absorption at 2886 cm इनवर्स, यानी 2886 cm इनवर्स पे अपने को एक स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड मिल रही है। फिर आगे ये कह रहे हैं इसी HCl के स्पेक्ट्रम में ये कह रहा है एक वीकर बैंड मिल रही है 5668 cm इनवर्स और इससे भी ज्यादा वीक एंड ए वेरी वीक वन एट 8347 cm इनवर्स। तो अपने को ये कह रहे हैं कि HCl के स्पेक्ट्रम में आपको तीन एब्जॉर्प्शन बैंड्स मिली हैं और हमें फाइंड आउट करना है इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी को। तो देखो इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी को अपन कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए क्या करना है कि जो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल की अपने पास है इक्वेशन है उनको काम में लेना है। तो देखिए अपने को पता है कि एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल के लिए जो समीकरण आती है फंडामेंटल बैंड के लिए, फर्स्ट ओवरटोन के लिए, सेकंड ओवरटोन के लिए, इनकी इक्वेशंस अपन पहले देख चुके हैं। अब अपने को ये कैसे पता लगे कि इसमें ये ओवरटोन कौन सा है, इसमें फंडामेंटल बैंड कौन सी है। तो देखो स्ट्रॉन्ग बैंड यदि आ रही है तो समझ जाइए वो फंडामेंटल बैंड है और यदि इसके जस्ट डबल से थोड़े कम पर, इसके जस्ट डबल से थोड़े कम पर कोई एब्जॉर्प्शन बैंड आ रही है जैसे 5668, तो समझ जाइए वो उसका फर्स्ट ओवरटोन है। और यदि इसके ट्रिपल से, इसके 3 गुना से थोड़ा और कम कर दें, उतने पे एब्जॉर्प्शन बैंड आ रही है और वीक आ रही है और भी ज्यादा, तो समझ जाइए वो सेकंड ओवरटोन है। तो याद रखना एक तो जो ओवरटोन होते हैं उनकी इंटेंसिटी काफी वीक होती जाती है। फर्स्ट ओवरटोन की वीक होती है, सेकंड ओवरटोन की तो और भी वीक होती है। दूसरा तरीका है कि इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आएगा उससे थोड़ा कम होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर उससे भी थोड़ा कम होगा, तो इसका मतलब समझ जाइए वो सेकंड ओवरटोन है अपने पास। अब फंडामेंटल बैंड के लिए ये अपन ने इक्वेशन देखी थी, फर्स्ट ओवरटोन के लिए ये देखी थी और सेकंड ओवरटोन के लिए ये देखी थी। इसका मतलब जो फंडामेंटल बैंड है FB है उसके लिए तो ये वाली इक्वेशन, जो अपने पास फर्स्ट ओवरटोन है ओवरटोन उसके लिए ये है और जो सेकंड ओवरटोन है उसके लिए ये वाली इक्वेशन है। तो ये 3 समीकरण तो हैं ही अपने पास और इनकी वैल्यूज ये अपन ने लिख दी है यहां पर, ये यहां से लिख दिया अपन ने, ये यहां से लिख दिया है और ये यहां से लिखा। तो फंडामेंटल बैंड की ये अपने पास फर्स्ट ओवरटोन की, ये अपने पास सेकंड ओवरटोन की, यानी ये अपने पास सिर्फ इक्वेशंस आई अभी। अब इन इक्वेशंस को अपने को सोल्व करना है। तो देखो इन इक्वेशंस को अपन सोल्व कैसे करें। तो इन इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए याद रखना है आपको कि जैसे यहां पर तो अपने पास 1, यहां पे 2, यहां पे 3, अंदर तो जो भी वैल्यूज है, तो या तो इक्वेशन 1 को अपन 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये दो संख्या बराबर हो जाएंगी, या इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये इक्वेशन 3 के कंपैरिजन में आ जाएगी अपने पास। तो अपन क्या काम करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते ही देखो इसका क्या रिजल्ट आएगा अपने पास, अभी देखते हैं। ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई करते ही 2 ओमेगा ई माइनस 4 ओमेगा ई एक्स ई इक्वल्स टू जो भी अपने पास था 2886, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रिजल्ट आएगा। और इक्वेशन नंबर 2 जो है अपने पास वो ऐसे की ऐसे है,
तो इक्वेशन 1 को तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास, और इक्वेशन 2 को ऐसे कैसे लिख दिया। अब हमें लग रहा है कि ये चीजें तो क्या हो जाएंगी अपने पास, कैंसिल आउट हो जाएंगी। हो जाएगी क्या, क्या करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर। तो इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये कैंसिल आउट हो गई अपने पास। अब याद रखना सब्ट्रैक्ट करने पर, तो ये माइनस माइनस था तो यहाँ पे प्लस कर दिया, ये यहाँ पे प्लस था, ये यहाँ पे पहले प्लस था, इसको फिर माइनस कर दिया तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब अपने पास बचा सिर्फ 2 ओमेगा ई एक्स सी, तो ये रिजल्ट के रूप में 2 ओमेगा ई एक्स सी आ गया। ये अपने पास 5772 और इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 5668, तो जैसे इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 104। यानी हमारे पास जो अभी तक रिजल्ट आया है वो 2 ओमेगा ई एक्स सी ये वाला। अब ओमेगा ई एक्स सी के बराबर लिखेंगे तो 2 नीचे चले जाएंगे, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 52, तो ये अपने पास 52 आ गया। अब अपने पास जो इक्वेशन 1 थी उस इक्वेशन 1 को देखिए, अपने पास है ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स सी और ये संख्या। अब अपन क्या काम करें कि जो ये वाली संख्या है अपन सीधे इसके स्थान पर 104 लिख दें। तो जैसे 104 लिखेंगे तो ये यहां पे आ गए अपन, बाकी और कुछ नहीं करना, ये ऐसे कैसे अपने पास। अब माइनस 104 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएंगे, तो ये प्लस में आ गया अपने पास, ये इधर ओमेगा ही रह गया, तो ये आ गया अपने पास जो इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी है वो 2990 cm इनवर्स। तो याद रखना जो फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड आती है कितने प्यारी थी, 2886 प्यारी थी, उसकी बजाय जो इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा ज्यादा आती है, इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी हमेशा ज्यादा आएगी और वो है 2990। अब आपके पास यदि इस इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई और आपसे वो एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट की कैलकुलेशन करवा रहा है तो क्या करेंगे अपन, देखो इसकी वैल्यू तो आपको पता है ओमेगा ई एक्स सी, ये अपने पास पहले से आया हुआ है। अब अपन क्या काम करें, एक्स सी इक्वल्स टू 52 डिवाइडेड बाई ओमेगा ई, तो ओमेगा ई की वैल्यू अपने पास है पहले से 2990, इसको अपन ने सोल्व कर लिया। सोल्व करने पर रिजल्ट आ रहा है 0.0174। तो याद रखना जो एन हार्मोनिक कांस्टेंट है उसका मान आएगा अपने पास 0.0174। तो इस तरह की कई प्रॉब्लम्स आती हैं, थोड़ा सा आपको सोल्व करना आना चाहिए। अब अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, फोर्स कांस्टेंट से रिलेटेड। देखो फोर्स कांस्टेंट से रिलेटेड क्या है कि HCl मॉलिक्यूल के लिए आपको फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपने पहले फॉर्मूला पढ़ा होगा, न्यू बार इक्वल्स टू 1/2 पाई सी अंडर रूट के अपॉन में, ये आपने पहले पढ़ा है। अब क्या करें, इसका स्क्वायर कर दें, तो इसका यदि स्क्वायर करते हैं तो यहां पर तो हो जाएगा अपने पास 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर, और यहां से ये जो है अंडर रूट का साइन, ये अंडर रूट का साइन यहां से हट जाएगा। तो मान लीजिए ये अंडर रूट का साइन यहां से हट गया, तो ये मान लीजिए यहां से हट गया। तो यहां से हटने के पश्चात अपने पास है यदि के रूप में वैल्यू निकालेंगे तो देखिए ये तो के रखा है एक साइड में, ये के रख दिया, ये न्यू बार स्क्वायर, इसको मैंने ओमेगा ई बार स्क्वायर के रूप में रखा है तो ये आ गया, ये न्यू है ये इधर जाएगा तो ये न्यू इधर आ गया, 4 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर, ये 4 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी ये सारी वैल्यू आ गई अपने पास। अब चाहे तो आप ये फॉर्मूला याद रख लें,
या सीधा तरीका है कि जो आपको पहले फॉर्मूला याद था उसी से काम निकाल लें। अब इसमें एक तो अपने को म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो इसका रिड्यूस मास है HCl का, कैसे करेंगे अपन? सिंपल सा तरीका है, हाइड्रोजन का मास मल्टीप्लाइडेड बाय क्लोरीन का मास, एक एक एटम का, अपॉन हाइड्रोजन मास प्लस क्लोरीन मास। ये अपने को मास की वैल्यूज दे रखी है यहां पर, ये हाइड्रोजन का मास दे रखा है और ये क्लोरीन का मास दे रखा है। ये इनके मास की वैल्यूज मैंने यहां पे पुट कर दी है और इसको मैंने यहां से सोल्व भी कर लिया है। तो सोल्व करने पर जो रिड्यूस मास की वैल्यू है वो आ रही है 1.626 मल्टीप्लाइडेड बाय 10⁻⁻27 kg। तो इतने किलोग्राम तो HCl का रिड्यूस मास हो गया। हालांकि कैलकुलेशन थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है लेकिन करनी पड़ती है। तो ये अपने पास रिड्यूस मास आ गया। तो आप रिड्यूस मास की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको याद रखनी है, वही 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और पाई की वैल्यू आप जानते ही हैं, ये रख दिया आपने पाई की वैल्यू, और ये रख दिया आपने सी की वैल्यू। जो म्यू की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है वो ये म्यू की वैल्यू आपने ये रख दी। अब जो इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी है वो अपनी अपन ने निकाली थी, दी हुई थी पिछली प्रॉब्लम में 2886। 2886 के स्थान पे अपन ने यहां पे लिख दिया है थोड़ा सा 2890 ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो जाए। तो ये ओमेगा ई की वैल्यू रख दी यहां पे आपने। अब अपन इनको सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करने पे जो के की वैल्यू आ रही है अपने पास, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है सोल्व करने पे, ये देखो सोल्व किया अपन ने तो आ रहा है 4.83 10⁻²2 kg सेकेंड इनवर्स 2। या इसको दूसरी फॉर्म में लिख दिया अपन ने, फिर इसको सोल्व कर लिया अपन ने। तो अपने पास देखो जो ये 3 टर्म्स हैं kg मीटर सेकेंड इनवर्स 2, इसको अपन लिखते हैं न्यूटन। तो ये आपने न्यूटन लिख दिया। ये मीटर इनवर्स है तो ये मीटर इनवर्स आ गया अपने पास। तो कहने का मतलब जो HCl के लिए फोर्स कांस्टेंट का मान है वो 483 न्यूटन पर मीटर होता है। तो इस तरह से अपन जो हुक्स लॉ से संबंधित प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व कर सकते हैं। इनमें अपने से कोई के की वैल्यू पूछ सकता है तो भी अपने को ये फॉर्मूला काम में लेना है, या अपने को फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पूछ सकता है तो भी ये फॉर्मूला काम में लेना है। म्यू की वैल्यू पूछनी है तो आपको इसके चक्कर में नहीं पड़ना, सीधा उसके एटम्स का यदि मास याद है तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह से आप फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। और जो इससे पहले वाली प्रॉब्लम थी अपने पास, उस प्रॉब्लम से आप इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी का मान निकाल सकते हो और एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट का मान निकाल सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही।